नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कृषि सागर नेचुरल फार्मिंग के यूट्यूब चैनल कृषि सागर में। हर बार की तरह मैं फिर से उसी जगह पे खड़ा हूँ अपने एप्पल बेर के प्लॉट में, जहाँ से हमने हमेशा वीडियो स्टार्ट की है। और मेरे सामने आप जो अभी देख पा रहे हैं ये है बाल सिंदूरी वैरायटी, जो कि हमने जून 2020 में लगाई थी लॉकडाउन के दौरान। पहले साल अच्छे से हमने फल प्राप्त किए और इसकी कटिंग करी मार्च 2021 में। और फिर दूसरे साल फिर हमने फ्रूटिंग के बाद लगभग अप्रैल के एंड में या मई के फर्स्ट वीक में हमने इसकी दोबारा कटिंग कर दी फ्रूटिंग होने के बाद में। और ये तीसरा साल है, मतलब इस बार हम तीसरी बार फल लेने वाले हैं। और ये कटिंग के लगभग 6 महीने बाद की वीडियो है, 6 महीने की इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मई के स्टार्टिंग में मैंने लगभग कटिंग करी और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 5 महीने लगभग हो गए हैं। ये मोटा मोटा कहें तो 6 महीने के आसपास में। तो कुछ इस प्रकार इनकी ग्रोथ है। ग्रोथ तो मैं क्या ही बताऊँ इस टाइम पे क्या इनकी ग्रोथ है, आप वीडियो में अगर देख पा रहे हो तो इतनी ग्रोथ तो पिछले साल जब हमने फल प्राप्त किए थे तब नहीं थी जितनी अभी हो चुकी है इन लोगों इनकी। और जो पौधे हैं वो एकदम फ्लावरिंग से फ्रूटिंग की तरफ एकदम मूव करने के लिए तैयार हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। छोटे छोटे एप्पल बेर, एकदम छोटे छोटे एप्पल बेर हमारे पेड़ में आ चुके हैं कहीं कहीं से, पर इससे भी थोड़ा सा बड़ा साइज़ है एप्पल बेर का। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो बहुत सारे हमारे किसान साथियों की डिमांड थी कि एक वीडियो बना के डाली जाए कि आपके खेत में एप्पल बेर की ग्रोथ किस प्रकार है, कैसा माहौल है। बहुत सारे हमारे किसान साथियों ने बताया कि बारिश के बाद से कुछ नुकसान हो गया है। जी बिल्कुल नुकसान हुआ है, लेकिन हमारा उतना नुकसान नहीं हुआ है। लगभग 7 से 8% का नुकसान हुआ होगा फ्लावरिंग में। वो इसलिए क्योंकि बारिश से बूंदें डायरेक्ट किसी फूल पे गिरती थी तो कई बार उनको चोट पहुंचाती थी। बहुत सारे किसान साथियों की ये कंप्लेन थी, जिनसे फ़ोन पे भी बात हुई। वो उनका ये कहना था कि एप्पल बेर के जो फूल हैं वो काले पड़ रहे हैं बारिश की वजह से। बट मेरे खेत में आप देख पा रहे हैं ऐसी एक भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी जहाँ पर कोई भी एप्पल बेर का जो फूल है वो कहीं किसी एक भी जगह से काला हो। बिल्कुल कोई कालेपन की शिकायत नहीं है। उसका कारण ये है कि फ्लावरिंग स्टार्ट होने से पहले, जैसा कि हमें 2 साल का तजुर्बा था कि सितंबर में फ्लावरिंग इसकी स्टार्ट हो जाती है, लगभग 10 सितंबर के आसपास। तो हमने उसके पहले ही इसमें एक स्प्रे हमने जो दिया था वो इंसेक्टिसाइड का दिया था, कीटनाशक का एक स्प्रे दिया था। और वो एकदम हल्का स्प्रे था, कोई ये नहीं था कि हमने बहुत ज़्यादा डीप स्प्रे कर दिया है। तो जो भी कीड़े मकोड़े लगने के जो चांसेस थे वो सारे ख़त्म हो गए थे। उसका एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है कि हमें कहीं पर काले फंगस का या काले निशान का फूलों में कोई दिख नहीं रहा कहीं पे। और बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्लावरिंग हुई और फ्लावरिंग से हम फ्रूटिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। ये आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। मेरी मतलब कि हिम्मत नहीं रही कि मैं अंदर घुसूँ। अंदर घुसने के बाद तो ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे हम किसी जंगल में आ गए हों। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अंदर घुसना नहीं है, फल तोड़ने के टाइम पे हमें घुसना पड़ेगा। उसके लिए हमने कुछ अरेंजमेंट किए हैं, मैं वो आपको दिखाता हूँ। पिछले साल हमने क्या है कि ए शेप में बाँसों को बांधा था, तार लगाए थे उसमें। और इस साल हमने आपको बताया था कि हम वो अरेंजमेंट नहीं करने वाले हैं। उसकी जगह पे हमने क्या किया है, अपने एप्पल बेर को एक रस्सी से बांध दिया है पेड़ को, जिससे क्या है पेड़ चारों तरफ फैल ना पाए। लेकिन कई पेड़ों में हम ये कर नहीं पाए, जैसे हमारी जो बाल सुंदरी वैरायटी थी उसमें हमने ये नहीं किया था। तो उससे हमने बचने के लिए, या जब भी हम अंदर जाएंगे अपने एप्पल बेर के, तो उसके लिए हमने एक रास्ता बनाया है। 4 लाइनें छोड़ के जब हम 5वीं लाइन में एंटर कर देंगे तो उसमें हमने कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट दिया है, जो आप यहाँ पे बांस देख पा रहे होंगे। बिल्कुल 2 बांस हमने एकदम 90 डिग्री पे खड़े किए दोनों लाइनों के किनारों पर, पेड़ से लगभग 4 फीट की दूरी छोड़ के दोनों साइड से। और बीच में ये लगभग 3 से 4 फीट का रास्ता हमने बनाया हुआ है। और उसके ऊपर एक हमने ये पैरेलल जो हमने एक बांस यहाँ पे बांधा हुआ है। और ये दो ऊपर वाला जो बांस है ये दोनों बांसों को आपस में जोड़ के रखता है, जिससे क्या है ये बांस हिलेंगे नहीं। और ये बिल्कुल एक रास्ता बनाया और साथ में जो तारें हमारे पास पिछले साल की बची थी उनको साइडों में बांध दिया है। 4 लाइनों के बाद एक लाइन हमने जो सिर्फ रास्ते के लिए रखी, तो ये आप देख पा रहे हैं कितना। अभी यहाँ पे एकदम मैं सीधा खड़ा हूँ। सीधा खड़े होने का रीज़न ये है कि मैं यहाँ पे हमने ये थोड़ी थोड़ी दूर पे ये बांस बांध रखे हैं। ये जो बांस की ये दूरी होगी ये लगभग 15 फीट की होगी एक बांस से दूसरे बांस की। और चौड़ाई लगभग बीच का जो गैप होगा 4 फीट का होगा। तो इसका सीधा फ़ायदा हमें ये पहुँच रहा है कि यहाँ मैं सीधा खड़ा हूँ अभी वीडियो बनाने के टाइम पे, और आप भी आगे एकदम रास्ता साफ साफ दिख पा रहे होंगे। और ये जो हमने आपको बताया था प्रयोग हमने किया था रस्सी बांधने वाला,
तो ये आपको दूसरी लाइन में नहीं देखने को मिलेगा इतना साफ, वहाँ मैं सीधा नहीं खड़ा हो पाऊँगा 3 लाइनों में। रीज़न कि जब हम एप्पल और बेर तोड़ते हैं, तोड़ने के टाइम पे फलों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए, या खेत से कहें कि जहाँ पे हम पैक करते हैं, पैकिंग वाले स्थान पे लेके जाने के लिए हमें बहुत ही खासा मेहनत करनी पड़ती थी, और हमें झुक झुक के कैरेट निकालना पड़ता था खेत से। और बाई गलती से अगर खेत गीला हो उस टाइम पे, तो हमें चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती थी। तो अभी हमने ये किया है कि हम ये मेन एक रास्ता रखेंगे 3 लाइनों के बाद में, जिससे कि आसपास की 2 लाइनों के फलों को तोड़ के हम सीधा इस लाइन में लेके आएंगे, और यहाँ से हम बहुत ही आराम से उसको मूव कर सकते हैं। आपको जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमने एप्पल बेर की कटिंग दोबारा की है इस साल में। दोबारा ये जो मैंने आपको दिखाया था कि हमने जैसे एप्पल बेर कोई पेड़ बढ़ रहा है, तो जो सबसे ज़्यादा शाखा जो ऊपर की तरफ बढ़ रही थी उसको हमने कट कर दिया था। ज़मीन से लगभग 7-8 फीट की दूरी पे हमने उसको कट कर दिया था। तो उसका बेनिफिट ये था कि नई नई शाखाएँ निकल के आएंगी। तो उसका बेनिफिट ये है कि इतनी ज़्यादा नई शाखाएँ निकल के आई हैं, उनकी उसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है, और जितनी अच्छी फ्लावरिंग होगी उतने ही ज़्यादा फ्रूट होंगे, और जो कि एक किसान को सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि एक तीसरी कटिंग हम एप्पल बेर में कर रहे हैं। जी हाँ, आप सुन के शौक ज़रूर होंगे कि ये क्या मतलब प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पहली कटिंग जो सबकी सबसे नीचे से की जाती है, जिसका आप ये निशान देख रहे होंगे, ये पिछले साल का तना है, इसको कट कर दिया। इसमें से लगभग 5 से 8 हमने हर एक पेड़ में छोड़ रखे हैं, ये जो शाखाएँ निकली हैं। फिर इन शाखाएँ जब ये बढ़ी, जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, तो हमने इनको एक जगह से कट कर दिया। ये जो निशान आप देख रहे हैं, ये उस टाइम का है जब ये पतला हुआ करता था, और हमने कटिंग करी थी इसमें। अभी तो काफ़ी खासा मोटा हो गया। तो इसके कटिंग करने से जो है आसपास की शाखाएं थी, ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करने लगी। इनकी आप थिकनेस देखिए। जब हमने कटिंग करी थी तो मुख्य तना ही इतना मोटा नहीं था जितना कि अभी शाखाएँ मोटी हो रखी हैं। इसका बेनिफिट ये हुआ कि जो ये शाखाएँ ग्रो करने लगी, तो साथ साथ में इसमें और छोटी छोटी शाखाएँ निकली, और उसमें और उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होने लग गई। इसके बाद लगभग आज आज से 1 हफ्ता पहले से ये कहें कि हमने एक और टेक्निक स्टार्ट की है। हमने ये पाया कि जो नीचे वाली शाखाएँ हैं, उनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है अच्छे से। उसमें फ्लावरिंग ना होने का कारण है कि धूप तो नीचे बिल्कुल पहुँच नहीं रही है। जैसा आप देख पा रहे हैं कैसे बिल्कुल एक जैसे लगे बोलते नहीं छन-छन के धूप का आना, वैसे ही जंगलों वाली स्टाइल में। तो वहाँ पर फ्लावरिंग हो नहीं रही है। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको ये शाखा दिखाता हूँ, इसमें आपको एक भी फूल नहीं नज़र आएगा। तो ऑब्वियस है कि अगर फूल नहीं है तो इसमें फल भी नहीं लगने वाला है। और जब भी हम इसमें कोई उर्वरक देंगे या कोई हम इसमें ट्रीटमेंट करेंगे, तो ग्रोथ इस शाखा में भी आएगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो हमने एक तीसरी टेक्निक अपनाई, तीसरी कटिंग की है। साल की तीसरी कटिंग। जो नीचे की शाखाएँ थी, उनको हमने, जिनमें फूल नहीं थे, उनको बिल्कुल काटते चले गए। ये आप देख रहे हैं, ये आज की कटिंग है, एकदम ताज़ा कटिंग है। आज डेट मैं आपको बता दूँ कि आज है डेट 13 अक्टूबर, और 13 अक्टूबर के दिन ये जो कटी है, उसकी ये शाखाएँ यहाँ ज़मीन पे पड़ी हैं। इनमें कहीं पर भी आपको फूल नहीं मिलेगा, तो इसलिए नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं है। आप ये देख लीजिए, कहीं पर भी कोई फूल नहीं मिलेगा इसमें। ये इतनी बड़ी शाखा है, तो इसमें कोई फल भी नहीं लगने वाला। और ये अल्टीमेटली क्या है कि जो ताकत हमारे फल को मिलेगी, हमारे पेड़ को मिलेगी, वो सीधा सीधा इनमें नुकसान हो रहा था इन शाखाओं की वजह से, वो हमने बचा के सीधा पेड़ को पहुंचा दिया वो फ़ायदा। तो ये तीसरी कटिंग हो गई साल की। इसका बेनिफिट एक और है, मैंने बताया ना कि चलने फिरने में जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ देखिए कितना खुला सा है मैदान। रीज़न खुला होने का ये है कि यहाँ पे जगह बहुत ज़्यादा है। नीचे की शाखाएँ हमने काट दी हैं जिनमें फूल नहीं थे। ऑलरेडी हमने पहले ही एक कटिंग की थी, जो शाखाएँ ऊपर निकल गई हैं। और एक रास्ता जो हमने बना रखा है, ये वो रास्ते वाली लाइन है। बाकी लाइनों में आपको शायद इतना जगह नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ मिल रही है। अब ये डाली उठा के देखिए, इसमें कहीं भी आपको फूल नहीं मिलेगा। किसान भाई अगर ये सोच रहे हो कि हमें नुकसान हो जाएगा, हमारा मतलब फ्रूटिंग कम हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आप सिर्फ एक साधारण सी बात सोचिए कि जिस शाखा में फूल ही नहीं होगा, उसमें फल कहाँ से आएगा। और अगर फल नहीं आएगा तो उस शाखा का हमारे पेड़ में होने का कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पेड़ की जो ताकत है उसको जस्ट यूज़ करेगी, और हमें उससे रिटर्न कुछ नहीं मिलने वाला। अब क्या होगा, वही ताकत हमारे फल में जाएगी, हमारी अन्य शाखाओं में जाएगी जिनमें फूल लगे हुए हैं, और हमें कुछ ना कुछ उससे बेनिफिट निकल के आएगा। ये अभी कटिंग चल रही है। आज की कटिंग में इसी लाइन में खड़ा हूँ जहाँ पे आज कटिंग हो रही थी, और आगे भी अभी कटिंग होनी है। अब मैं यहाँ से मूव करूँगा अपनी दूसरी वैरायटी, जो कि है कश्मीरी रेड एप्पल बेर।
वहाँ पर मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो हमारी बाल सिंदूरी वैरायटी थी, इसमें तो हमने कटिंग बहुत थोड़ी-थोड़ी की थी, ऊपर से जो सेकंड कटिंग करी थी। लेकिन उसमें हमने बहुत ही ज़्यादा कटिंग कर दी थी, इतनी ज़्यादा कटिंग कर दी थी कि जिन किसान साथियों ने हमारा वो वीडियो देखा होगा, उसमें पाया होगा कि पेड़ एकदम मतलब पतले से एकदम बिना पत्तियों के दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, खेत पूरा खाली पड़ा हुआ है। और उससे कंपैरिजन में अगर ये बाल सिंदूरी की वीडियो आप देखेंगे लास्ट वाली, वो उसमें पहले से ही काफ़ी घनापन है। तो उस खेत की तरफ ले चलता हूँ, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और मैं आपको बता दूँ एकदम सीधा मैं चल रहा हूँ उसी बांस वाले रास्ते में। मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है आने जाने में। और अगर यही ये जो हमने टेक्निक करी है अच्छे से कामयाब रही है फल तोड़ने के टाइम तक, तो हमें लेबर का जो अननेसेसरी खर्चा आता था, मूवमेंट का जो लॉस होता था, वो नहीं होगा। तो अब मैं चलता हूँ अपने कश्मीरी रेड एप्पल वाली वैरायटी की तरफ। वहाँ जाके मैं वीडियो को दोबारा से रिज्यूम करता हूँ। तब तक के लिए मैं थोड़ा सा पॉज करूँगा वीडियो को और फिर जारी करते हैं। तो किसान साथियों, अभी मैं आ चुका हूँ अपने एप्पल बेर के दूसरे प्लॉट में, जो कि है कश्मीरी रेड एप्पल बेर की वैरायटी। आपको मैंने लास्ट टाइम भी ये मेड़ दिखाई थी, ये जो बीच वाली मेड़ है, इधर इसका जो लेफ्ट वाला एरिया है जहाँ मेरी उंगली का इशारा है, ये है बाल सिंदूरी वैरायटी। और जो ये वाला प्लॉट है, यहाँ से मेरा स्टार्ट हो जाता है कश्मीरी रेड एप्पल बेर की वैरायटी। दोनों ही एप्पल बेर अपने आप में एक अलग अलग खूबियाँ हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो बाल सिंदूरी इतनी गोल होती है और ये थोड़ी सी लंबी शेप में होती है। ये ज़्यादा लाल होती है कश्मीरी रेड एप्पल बेर, शायद इसीलिए इसका नाम इसका कश्मीरी रेड एप्पल बेर रखा गया होगा। उसी लाइन के सामने हूँ जहाँ पर मैंने टहलते हुए पिछली वीडियो में मैंने शूट किया था। आपको मैं बता दूँ कि पिछली बार आप देख पा रहे होंगे कि ये लाइन लास्ट तक एकदम साफ साफ दिख रही थी, और इस समय इसकी हालत कुछ ऐसी है कि अंदर घुसना बिल्कुल मुश्किल ही है। और सिमिलर हमने वही टेक्निक इधर भी इस्तेमाल की जो हमने बाल सिंदूरी में इस्तेमाल किया है, कि पहले पेड़ को रस्सी से बांधा है, ये हल्का टाइट करते हुए, जिससे कि ये शाखाएँ बाहर ना भागें, मुख्य शाखाएँ। और उसके बाद 2-3 लाइनें छोड़ने के बाद चौथी या पाँचवीं लाइन में हमने ये अरेंजमेंट दिया बाँस का, जिसका हमने रास्ता बनाया। तो इसमें आपको रास्ता दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे हमने बना दिया है वैसा। तो चलिए इसी रास्ते वाले गली से अंदर जाते हैं और आपको दिखाता हूँ कि अभी इसकी स्थिति क्या है। पिछली बार आपने देखा होगा कि इन पेड़ों को जो हमने कटिंग कर दिया था, तो सिर्फ हमें इसमें मुख्य शाखाएं दिख रही थी और पत्तियां बहुत ही कम दिख रही थी। लेकिन रिज़ल्ट इस टाइम पे कुछ ऐसा है कि आप देखिए, एक एक पेड़ कम से कम 15-15 फीट ऊंचा हो गया है और इसमें नई नई शाखाएं निकली हैं। और नई नई शाखाओं का जो अभी सिचुएशन है कुछ इस प्रकार है कि आप मेरी वीडियो को थोड़ा क्लोज आके देखिए। ये है जो मेन शाखा जो हमने अभी दूसरी कटिंग में कटिंग की थी। आपको मैंने बताया ना कि एप्पल बेर में हमने प्रयोग पिछले साल किया था, ये वाला 8 से 10 पेड़ों में, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब रिज़ल्ट उसमें अच्छे आए। तो हमने इस बार पूरे खेत में किया है। जब ये पेड़ लगभग 6 फीट का हो गया था तो हमने इसकी कटिंग कर दी यहाँ से पूरी मुख्य शाखा को। और कटिंग करने के बाद इसमें से शाखाएं निकली हैं। आज जो मुख्य शाखा हमने कटिंग करने के टाइम जो थिकनेस थी, उससे लगभग 1.5 गुना थिकनेस इसकी हो गई है। आप यहाँ पे देख लीजिए। और इसकी जो हाइट है वो लगभग मुझसे डबल हाइट मैं भी इस टाइम पे कह सकता हूँ। 12 से 15 फीट हर एक पेड़ की हाइट है। और फ्लावरिंग आप देखिए कितनी दमदार तरीके से आई है। बहुत सारे किसान साथियों को, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि बारिश की वजह से उनके खेत में नुकसान हो रहा था, फूल उनके काले पड़ रहे थे, झड़ रहे थे। आपको मैंने भी बताया कि हमारे खेत में भी बारिश का नुकसान हुआ है बाल सिंदूरी वैरायटी में 7 से 8%। लेकिन कश्मीरी रेड एप्पल बेर में अगर उस नुकसान की बात करें तो मात्र सिर्फ 2 से 3% हुआ है। उसका कारण ये है कि इसका फूल लेट आता है और उसके साथ ही साथ जो हमने सेकेंड कटिंग की थी उसकी वजह से इसकी फ्लावरिंग भी लेट हो गई। इसकी फ्लावरिंग जब लेट हुई तो अभी आप ये देखिए कि इसमें फल उतने बड़े नहीं दिख रहे होंगे, कहीं पे फूल दिख रहे होंगे, कहीं पे बहुत छोटा फल दिख रहा होगा। तो अभी ये फ्लावरिंग चल रही है। तो जो बारिश की वजह से फूलों का नुकसान हुआ था वो यहाँ पर बाल सुंदरी वैरायटी के कंपैरिजन में बहुत ही कम है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मुझे देखने को मिल रहा है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ जो हमने ये प्रैक्टिकल किया। आमतौर पर कोई भी एप्पल बेर का किसान पता नहीं करता नहीं है या अपना तजुर्बा नहीं साझा करता है कटिंग का, दूसरी कटिंग का। बट हमने किया, हमें बहुत ही संतोषजनक परिणाम देखने को मिले थे पिछले साल 8 से 10 पेड़ों में। और उसी विश्वास पे मैंने इस साल पूरे खेत में वो कटिंग की है। और पूरे खेत में कटिंग करने का परिणाम ये है कि आप देख लीजिए, हमें हर तरफ से बेनिफिट है। ना तो ये पेड़ एकदम से भाग रहा है कि क्या बताएं ऊपर फल लगेंगे तो ऊपर वो नुकसान होगा, ना ही इसमें फूलों का नुकसान हुआ, और ना ही इसमें क्या नाम है फलों के कम आने की कोई आशंका है। फल भी पूरी तरह से आएंगे। तीसरी कटिंग जो इसमें मैंने आपको बताया, जो अभी हम बाल सुंदरी वैरायटी में कर रहे हैं, इधर भी आएंगे। इधर भी बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पर
हमें ये देखने को मिल रहा है कि इसमें फूल नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर ये शाखा ली जाए तो इसमें फूल नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो बहुत ही ज़्यादा कम, मतलब जिसका कोई मतलब नहीं बचता। तो ये शाखा क्या है कि बाधा पहुँचाएगी हमें आने जाने में, तो इसको हम कटिंग कर देंगे। इसको हम तीसरी कटिंग का नाम दे रहे हैं कि एप्पल बेर में एक ही साल में 3 बार कटिंग। चलिए वापस चलते हैं अपने खेत की तरफ, जहाँ से मैंने आपको हर बार रिव्यू दिया, अपने खेत का एक ओवरव्यू दिया है। रास्ते में आपको मैं कुछ और हमारे पास जो वैरायटी फ्रूट्स हैं उनको दिखाता हूँ, जो हमने इसी एप्पल बेर के साथ में लगाए थे जून 2020 में। जी हाँ, जिस साल लॉकडाउन, पहला लॉकडाउन था, पहला लॉकडाउन हटने के टाइम था, उस टाइम पे हमने ये पेड़ लगाए थे। 2021 में हमने पहली बार इनकी कटिंग की, और दूसरे साल इनकी फ्रूटिंग प्राप्त की। 2022 में फ्रूटिंग के बाद तीसरी कटिंग की, और लगभग आज से 5.5 महीने पहले हमने इनकी कटिंग कर दी थी। और 5.5 महीने के बाद कुछ इस प्रकार है खेत का व्यू। तो चलिए आपको बाकी वैरायटी वाले पेड़ दिखाते हैं जो रास्ते में पड़ते हैं। ये है 12 मासी आम का पेड़, जो हमने उसी नर्सरी से लिया था और लगाया था। 3-4 पेड़ थे, लेकिन ये पेड़, एक पेड़ है जो हेल्दी है और बचा हुआ है। ये अमरूद के पेड़ थे। ये अमरूद की लगभग 2 साल की आयु है, 2 साल ये कह सकते हैं, या लगभग 2 साल 4 महीने कह सकते हैं। जून से आप जोड़ लीजिए, जून 2020 से। और उसी के साथ ही हमने ये एक चीकू का पेड़ लगाया था। ये सब हमने ट्रायल के तौर पे लिए थे कि हमारे यहाँ कामयाब है या नहीं। और भी कई वैरायटी हमने ली थी, जिससे उसमें हमारे पास संतरा था, नींबू था, वो भी चल रहे हैं। और ये भी चीकू का पेड़ है जो हमने लिया था। वाइट जामुन लिया था हमने। तो ये सारी चीज़ें। ये अमरूद का पेड़ देखिए, ये लगभग 2 साल 4 महीने इसकी कुल आयु हो गई है, और आप पेड़ देख लीजिए, आप पेड़ देख के ही खुश हो जाएंगे। बाकी तो मैं बात करता हूँ कि इतनी बढ़िया ग्रोथ आमतौर पे पेड़ों में मिलती नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत अच्छा है। अभी देखिए फ्रूटिंग भी लगी हुई है, और ये बढ़िया फल दे रहे हैं। मतलब एक जो संतोषजनक परिणाम अमरूद से हमें मिलने चाहिए वो मिल रहे हैं। ये वाइट जामुन है जो हमने लगाई थी, और ये भी अमरूद है। ये वैरायटी अलग है और ये अमरूद की वैरायटी अलग है, मुझे नाम तो ठीक से नहीं याद है। ये एक तो ताइवान पिंक गुआवा है, और एक है इसमें VNR शायद, मुझे उसकी वैरायटी का नाम नहीं पता है, मैं आपको कंफर्म जरूर करूँगा। और ये साथ में जो हमने मौसम्बी का पेड़ लगाया था। तो ये कुछ वैरायटी पेड़ हमने अपने खेत में लगाए हुए थे एप्पल बेर के साथ में ट्रायल के तौर पे, जो कि बहुत अच्छे परिणाम दे रहे हैं। आप ओवरव्यू ले लीजिए खेत का। ठीक उसी कॉर्नर में खड़ा हूँ जहाँ से हर बार खड़े होकर मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। और ये एप्पल बेर का मेरा प्लॉट है। पिछले वीडियो के कंपैरिजन में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ मुझे मतलब है ही नहीं, कुछ भी पॉसिबल नहीं मेरे को देखने के लिए। हर एक पेड़ की ऊंचाई लगभग 15 फीट होगी। और आज हम अपने खेत में जो है कुछ हमें किसान साथियों ने पूछा था कि फूल काले पड़ रहे हैं, ऐसी कुछ प्रॉब्लम थे। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। और दूसरा, बारिश के बाद अक्सर क्या है कि फंगस लगने के चांस रहते हैं खेत में, तो उससे बचने के लिए हम स्प्रे भी कर रहे हैं, जिसकी हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई स्प्रे की, वो भी मैं आपको साझा करूँगा। तो कुल मिला के अब तक ये सफ़र रहा एप्पल बेर का। कुछ किसान साथियों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि आप वीडियो डालिए, क्या है कंडीशन खेत की। तो ये ओवरऑल कंडीशन है खेत की, जहाँ पे लगभग मैंने सब कुछ आपको कवर किया है, जो पिछले वीडियो के से लेके अब तक का जो टाइम था। और इसके अलावा अगर कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। आप हमारे दिए हुए नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं। लगभग हर टाइम हम अवेलेबल रहते हैं, और सटीक जानकारी, सही जानकारी जो हम करते हैं वही आपको बताएंगे। बाकी कई बार जलवायु का भी फ़र्क रहता है, तो हो सकता है कि आपके यहाँ और हमारे यहाँ की जलवायु में थोड़ा बहुत फ़र्क हो, तो उसके हिसाब से भी कुछ परिवर्तन आते रहते हैं। एप्पल बेर की बाकी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार हमारी वीडियो को देखते रहिए। हम अपने खेत में होने वाले हर एक एक्टिविटी की लगभग वीडियो बना के और आपसे साझा करते हैं, जिसमें मुझे लगता है कि नहीं, हाँ, ये जानकारी यूनिक है और आप तक पहुंचनी चाहिए। जैसे कि कटिंग का जो एक आइडिया था, आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन हमने जो किया और उसके रिज़ल्ट हमें मिले और हमने आपके साथ साझा किया है। एक्चुअल सारे वही एक्टिविटी है जो हम करते हैं यहाँ पर। तो कोशिश करेंगे कि आगे भी सारी जानकारी आपको साझा करते रहें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।